जय श्री सीताराम मित्रों। अपने धन में वृद्धि के लिए या फिर फिजूल खर्चों को बचाने के लिए या फिर कर्जों से बचने के लिए, अपने कैरियर में वृद्धि के लिए आपको अपने वॉलेट का, अपने पर्स का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है, लेकिन आपको अपने पर्स का ध्यान ठीक उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। उन 5 पॉइंट्स का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने धन में, अपनी इनकम में, यहाँ तक कि अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि पाएंगे। उन 5 पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर से दोहरा रहा हूँ, आप फीमेल है मेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि पर्स में यदि हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ का मतलब क्या होता है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका यदि फोटो होता है तो ये भी पितृदोष पैदा करता है। लाल किताब की माने तो ये पितृदोष पैदा करता है। और जब पितृदोष पैदा करता है तो बहुत सारी परेशानियां फिर बार बार आती है, क्योंकि वो पितृ हैं। अब वो पितृ हैं तो उनकी तस्वीर एक सम्मानजनक जगह पर होना चाहिए, उन्हें समय समय पर भोग लगना चाहिए। हाँ, आप उनकी तस्वीर को कहाँ रख दें, जेब में रख रहे हैं या पीछे पॉकेट में रख रहे हैं, उनके ऊपर ही बैठ जा रहे हैं, तो इससे उनका अनादर हो रहा है। देखो, आपका प्रेम अपनी जगह ठीक है और उस प्रेम की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन क्या उनकी इज्जत हो रही है? उनकी इज्जत आप कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रही है। हाँ, आप यदि कहीं टॉयलेट जाते हैं, यूरिन जाते हैं, ऑब्वियसली अपने वर्क प्लेस में जाते होंगे, कहीं घूमने फिरने जाते होंगे, तो उनको साथ में लेकर के वहाँ पर जा रहे हैं आप। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में पितृदोष का निर्माण होगा या पितृ रुष्ट होंगे या उनको तकलीफ होगी। तो आप अपने पितरों से प्रेम करते हैं, पितरों भी आपसे प्रेम करते हैं और आपके साथ फिर इस प्रकार से हमेशा वो रहते हैं, जो कि गलत बात है। देखो, परमात्मा का नाम आप कहीं पर भी लो, सीताराम सीताराम, राधा राधा, कृष्ण, ये आप किसी भी जगह पर ले सकते हो, कैसी भी अवस्था में ले सकते हो, लेकिन पितृ, देवता, ग्रह, इनके नाम, इनके कीर्तन का अपना एक प्रोटोकॉल है, वो बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात, अपने पर्स में पितरों की फोटो ना रखें जो जा चुके हैं। हाँ, अपने माता पिता की जो ऑब्वियसली इस दुनिया में है, बच्चों की, उनकी फोटो आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फटे हुए नोट आपको अपने पर्स में नहीं रखना है। वो कितना भी बड़ा नोट हो, 500 का नोट हो, फट गया है, आपको पर्स में नहीं रखना है। यदि आपको कहीं उसे एक्सचेंज करना है तो पर्स में नहीं, अपने जेब में रख करके उसे ले जाएं और उसे एक्सचेंज कर लें, या फिर अभी एक्सचेंज नहीं करना है तो उसे साथ में लेकर के ना घूमें, अपने घर पे कहीं किसी जगह पर रख दें। किसी जगह का मतलब तिजोरी में भी ना रखें, अलग से कोई ऐसी जगह जो सेफ हो वहाँ पर उसे रख दें। इस बात का भी ध्यान रखें। मैंने कई बार देखा है कि पर्स में दवाइयों की पर्ची होती है। यदि पर्स में दवाइयों की पर्ची 1-2 दिन से ज़्यादा आप रख के चलते हैं तो ये भी आपकी बरकत में कमी करने का काम करता है। तो दवाइयों की पर्ची बिल्कुल भी आपके पर्स में नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि आप यदि किसी प्रकार से बिल रखते हैं, पुराने बिल रखते हैं, कोई ऐसे कागज़ हैं जिसमें किसी ने कुछ लिख करके दिया था, कोई नंबर या कोई चीज़, और उसे आपने जो है संभाल करके रख ली, ये भी चीज़ गलत है। जो पर्स है, विशेष तौर पर वो पर्स पैसे रखने के लिए है, धन रखने के लिए है, तो उसमें आप पैसे, धन, एटीएम, मतलब यदि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके पैसे बढ़ने की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी समृद्धि बढ़ने की, कर्जे कम होने की, तो अपने पर्स में आपको क्या रखना चाहिए? अपने पर्स में आपको सिर्फ पैसे या पैसे से रिलेटेड चीज़ें ही रखना चाहिए। यदि कोई दूसरी चीज़ आप रख भी रहे हैं तो उसे आप कुछ समय के लिए, मतलब 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रखें और उसके बाद में फिर आप उसे खाली कर दें। पर्स में नुकीली चीज़ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो चाबी रख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं नेल कटर रख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो छोटे छोटे चाकू आते हैं ना, वो रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ भी पर्स में नहीं होना चाहिए, ये भी आपकी समृद्धि को काटने का काम करती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप पर्स का ध्यान रखेंगे तो पर्स आपका ध्यान रखेगा। अब एक प्रश्न ये आता है, मैंने एक फीमेल को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, सर हम तो फीमेल है, हमारे पर्स में तो चूँकि बड़ा पर्स होता तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लेकर के चलनी होती है, नैपकिन्स वगैरह, ये वो, तो क्या करें? तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर उस पर्स को जिसे आप लेकर के चलते हैं उसे पैसों वाला हिस्सा मत मानिए, उसके अंदर एक छोटा पर्स आप लीजिए, फीमेल पर्स, और उस पर्स में फिर पैसे रखिए। मतलब
वो जो बड़ा आप पर्स लेकर के चल रही हैं उसमें डायरेक्टली पैसे मत रखिए, अलग से एक पर्स लीजिए छोटा जो उस पर्स में आ जाए, उसमें पैसे रखिए, उसमें कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स वगैरह जो है वो क्रेडिट कार्ड वगैरह रखिए और फिर आप जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे रखने का, कार्ड्स रखने का जो पर्स है उसमें पैसे ही होना चाहिए, पैसे सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब ये कि ऐसा नहीं कि 10 रुपये का नोट मुड़ा हुआ है, 100 रुपये का बिल्कुल सीधा रखा है, 200 का फिर पीछे मोड़ करके, मतलब जमा करके रखना चाहिए। सिक्के अलग हों, नोट अलग हों। यदि आप इन्हें और अच्छे से मैनेज कर पाए, बड़ा नोट, छोटा नोट, छोटा नोट, छोटा नोट, ऐसे करके यदि मैनेज कर सकते हैं तो ये तो सर्वश्रेष्ठ बात हो गई। या कार्ड्स को आप एक जगह पर रख रहे हैं, ये आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात हो गई। तो इस बात का आप ध्यान रखें, चाहे फीमेल है चाहे मेल, और फिर अपने धन में, अपने पैसों में वृद्धि देखें।